आज कहानी का दूसरा भाग देख रहे हैं। शहर लौटने के बाद भी तारा का दिल उस भयावह अनुभव से उबर नहीं पा रहा था। रात में सोते समय उसे बार बार वही ठंडी हवा का झोंका महसूस होता और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा हो। आयुष हालांकि अब भी इसे उसकी मानसिक स्थिति का असर मानता था और उसे समझाने की कोशिश करता कि यह सब केवल उसकी कल्पना है। लेकिन कुछ दिनों बाद तारा को अजीब सपने आने लगे। सपने में वह फिर उसी रिसॉर्ट में होती जहां वह अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही होती थी। एक दिन तारा ने सपना देखा कि वह रिसॉर्ट के एक कमरे में बंद है और एक धुंधली परछाई उसे घेर रही है। वह सपूमा थी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। जैसे ही वह चीखने के लिए मुंह खोलती, उसकी आवाज गायब हो जाती और तभी अचानक वह जाग जाती। इन सपनों ने तारा को और भी डरा दिया। उसने अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार विफल रही। आयुष भी अब समझ चुका था कि तारा के साथ कुछ गंभीर हो रहा है। उसने तारा को मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी ताकि वह इन अजीब अनुभवों से बाहर आ सके। एक दिन तारा ने इंटरनेट पर रिसॉर्ट के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। उसे लगा कि शायद इस जगह के बारे में कुछ ऐसी बातें हों जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया हो। जब वह रिसॉर्ट के इतिहास के बारे में पढ़ने लगी तो उसे एक पुराने लेख का जिक्र मिला जिसमें लिखा था कि जिस स्थान पर वह रिसॉर्ट बना है वहां पहले एक महल हुआ करता था। उस महल में एक रानी रहती थी जिसे अपने पति से धोखा मिला था। कहते हैं कि उस रानी की मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कुछ लोग मानते थे कि रानी की आत्मा आज भी उसी जगह भटकती है और जो भी उस जगह पर जाता है उस पर वह अपनी निगरानी रखती है। यही वजह थी कि कुछ लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था, जबकि रिसॉर्ट के मालिकों ने इस कहानी को दबाने की कोशिश की थी ताकि व्यापार प्रभावित न हो। तारा ने यह जानकारी पढ़कर सिहरन महसूस की। उसे अब यकीन हो गया था कि जो कुछ उसने और आयुष ने महसूस किया था वह महज कल्पना नहीं थी, वह वास्तव में उस अदृश्य शक्ति के संपर्क में आई थी। अब तारा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठाएगी। उसने आयुष को यह सब बताया और इस बार आयुष ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। अगर यह सब सच है तो हमें वापस उस रिसॉर्ट जाना होगा और पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा, आयुष ने कहा। हालांकि तारा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने आयुष के साथ जाने का निर्णय लिया। उन्हें यह जानना जरूरी था कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ था और क्या वह आत्मा आज भी वहां भटक रही थी। वे एक हफ्ते बाद उसी रिसॉर्ट वापस लौटे। इस बार उनके दिलों में न केवल डर था बल्कि सच्चाई को सामने लाने का साहस भी था। चौधरी जी ने उन्हें वापस देखकर आश्चर्य जताया। आप लोग फिर से आए हैं? उन्होंने पूछा। मुझे लगा था कि आप लोग इस जगह से दूर रहना चाहेंगे। हम यहां सिर्फ छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं, आयुष ने गंभीरता से कहा। हमें उस आत्मा के बारे में सब कुछ जानना है जो यहां मौजूद है। चौधरी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो, लेकिन याद रखना जो सच्चाई तुम ढूंढने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। कई लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन वे असफल रहे। तारा और आयुष अब इस जगह के हर कोने की जांच करना चाहते थे। इस बार उन्होंने रिसॉर्ट के सबसे पुराने हिस्से का दौरा किया जहां शायद रानी की आत्मा ने सबसे ज्यादा समय बिताया होगा। जैसे ही वे उस पुराने कमरे में पहुंचे उन्हें वहां एक ठंडक महसूस हुई जो सामान्य नहीं थी। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था और उसकी सतह पर धुंध छाई हुई थी। तारा ने हिम्मत करके दर्पण के पास जाकर देखा। जैसे ही उसने दर्पण में अपनी छवि देखी, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ
कि कोई और भी उसके साथ उस दर्पण में दिखाई दे रहा है। उसने आयुष को बुलाया और जब दोनों ने ध्यान से देखा तो उन्हें दर्पण में एक धुंधली छवि दिखाई दी, एक औरत की जिसने पुरानी राजसी पोशाक पहनी हुई थी। वह छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। तारा और आयुष अब बिल्कुल समझ चुके थे कि यह वही रानी की आत्मा थी। तभी अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और ठंडक भर गई। तारा ने आयुष का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों को अब यकीन हो गया था कि रानी की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती थी। अचानक दर्पण से एक धीमी मध्यम आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तारा ने कांपती आवाज में कहा, हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या हुआ था। रानी की आत्मा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर कहा, मेरा पति मुझसे बेवफाई कर रहा था। उसने मुझे इस महल में कैद कर दिया और एक दिन मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है। मैं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक इस महल में कोई मेरे दर्द को नहीं समझेगा। आयुष ने पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा की आवाज और धीमी हो गई, तुम लोग मेरे पति के द्वारा छुपाए गए उस पत्र को खोजो जिसमें उसने अपनी सच्चाई लिखी थी। वह पति गोपी इस महल के एक गुप्त कक्ष में छुपाया हुआ है। जब वह पत्र सामने आएगा तब मैं शांति पा सकूंगी। तारा और आयुष ने आत्मा से वादा किया कि वे उस पत्र को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, उस गुप्त कक्ष को ढूंढना और रानी की आत्मा को मुक्ति दिलाना। क्या आयुष और तारा उस पत्र को खोज पाएंगे? क्या रानी की आत्मा को शांति मिल सकेगी? जानने के लिए देखें इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग।